बहनों भाइयों, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज, किसी भी वक्त, ये कोई भी कभी भी निरुद्देश्य और निरुपयोगी नहीं होता है। वक्त, वस्तु ये तब तक निरुपयोगी रहती है जब तक हम उसके उपयोग को नहीं जानते। और जिस दिन उस वस्तु और उस वक्त का उपयोग जान लेंगे तो वो बड़ी मूल्यवान हो जाएगी, बहुत मूल्यवान हो जाएगी। प्रायः अनेकानेक ज्योतिषियों को, ज्योतिष आचार्यों को मैंने देखा है कि वो द्वादश भाव को बड़ा नकारात्मक बताते हैं। प्रायः 90% विद्वान ज्योतिष के ये ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ द्वादश भाव को नकारात्मक भाव बताते हैं। लेकिन उनके लिए तो सिर्फ इतना हम कहेंगे कि वो ज्योतिष को ढो रहे हैं। ऐसे सभी आचार्य जो द्वादश भाव को सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक कहते हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूंगा, बिल्कुल निसंकोच कहूंगा कि ऐसे लोग ज्योतिष को ढो रहे हैं। ज्योतिष को ढो रहे हैं, ज्योतिषाचार्य हैं नहीं वो। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि ऋषि मुनियों ने बताया, हमारे प्राचीन ग्रंथों ने बताया कि द्वादश भाव नकारात्मक भाव है। तो बहनों भाइयों, निश्चित तौर पर आप इस बात का कमेंट करेंगे कि जब इतने ऋषि मुनियों ने इस भाव को नकारात्मक भाव बताया तो पंडित जी आप कहां से इतने बड़े ज्ञानी हो गए जो इसकी नकारात्मकता की तरफ से पैरवी कर रहे हैं कि यह भाव नकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव भाव है। बहनों भाइयों, जड़ चेतन गुण दोषमय कीन विश्व करतार, संत हंस गुण पहाई गुण गहाई पाए परिहर वारी विकार। इसका अर्थ यह है कि सारा संसार ही गुण दोषमय है, लेकिन जो संत प्रकृति के लोग होते हैं ना, वो गुणों को पकड़ते हैं। द्वादश भाव के बारे में ऋषि मुनियों ने कहा, आप कहेंगे, तर्क करेंगे कि इसको जेल कहा। इसको जेल कहा, जेल इसलिए कहा, आपने उस अर्थ को समझा ही नहीं। जैसे एक बाप अपने बेटे को कहे कि ये नालायक है। अब बेटे ने शब्द पकड़ लिए कि नालायक है। वस्तुतः उस बाप की कहने का आशय यह था कि ये लायक बने। तो ये जो कहने का आशय था कि ये लायक बने, ये गुप्त था और प्रत्यक्ष शब्द आए नालायक। तो हमने उस आशय को न समझा, उस शब्द को पकड़ लिया। द्वादश भाव भवबंधन का है और मुक्ति का भी है। यानी इसको हमने नहीं समझा तो हम भवबंधन में पड़ जाएंगे, और इसको हमने समझ लिया तो मुक्ति के क्षेत्र में चले जाएंगे, यानी मुक्त हो जाएंगे। इसको व्यय बताया। व्यय किस चीज का? तो दसम भाव से तृतीय भाव है, यानी आपके जन्म जन्मांतर के कृत कर्मों का व्यय, पराक्रम के द्वारा, भोग के द्वारा। आपके पिता का कर्म भी है, पिता का पराक्रम भी है, तो पिता के कर्मों का फल भी है ये। बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। बहनों भाइयों, अब ये भाव नकारात्मक है, ये सकारात्मक है, इसका निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूं। कुछ प्रश्न करूंगा, उत्तर भी आपसे चाहूंगा। सबसे पहली बात कि व्यय का आधार क्या है? तो आप कहेंगे व्यय का आधार है कमाई। बिल्कुल, व्यय का आधार है लाभ, यानी 12वां घर। अब व्यय भाव का 12वां घर कौन है? लाभ। तो व्यय का आधार क्या हुआ? लाभ। अच्छा, कमाई का आधार क्या है? आप कहेंगे कर्म। बस यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जो द्वादश भाव है ये आधार है पहले भाव का। द्वादश भाव आधार है पहले भाव का। अच्छा, कर्म का आधार क्या है? कर्म का आधार भाग्य या धर्म। अच्छा, भाग्य और धर्म का आधार क्या है? तो आप कहेंगे रिसर्च, 8वां भाव। रिसर्च, ज्ञान। रिसर्च और ज्ञान का 8वां भाव का आधार क्या है? तो 7वां भाव है। अच्छा, आपका स्पाउस अलाउ ना करे तो आप कितने ज्ञानी बन जाओगे भाई? आपका ज्ञान सारा का सारा धरा रह जाएगा। और 7वां भाव का आधार क्या है? आपकी प्रतिभा की शक्ति, स्टेमिना, आपका पावर,
एनर्जी, और इसका आधार है कि शिक्षा क्या है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, हर व्यक्ति उस लेवल की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उस तरह की नहीं होती। और पारिवारिक पृष्ठभूमि का आधार क्या है? का पराक्रम, आपके भाई, आपकी बात, परिवार का आधार स्वयं, और आपका आधार क्या है? भाव, परमार्थ भाव। आप जीवन में परमार्थ विकसित करिए, परमार्थ मार्ग पर चलिए। अब परमार्थ मार्ग पर चल रहे हैं और ये नश्वर शरीर अगर छूट भी गया तो आपकी परमार्थिक क्रियाकलापों की जो गति है वो आपको अमर कर देगी। बहन भाइयों, आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।